जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को ये जानकारी रखना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र से पहले विश्व को शांति बनाने के लिए राष्ट्र संघ का भी निर्माण हुआ था, जो बेकामयाब हो गया। और क्या स्थिति आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना का कारण बना, इस चीज को हम लोग को पहले समझना होगा। देखिए, 1914 से 18 के मध्य में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें विश्व दो खैमों में बट गया था और बहुत बड़ी पूरे विश्व को आर्थिक मंदी झेलना पड़ा, जान माल की हानि हुई, जान माल की खतरा हुआ। इस चीज को देखते हुए अमेरिका के साथ साथ जितने भी पावरफुल देश थे, उन लोगों ने एक संगठन बनाने को तैयार हुए, जिसका नाम दिया राष्ट्र संघ। यह संगठन 10 जनवरी 1920 ईस्वी को स्थापित हुआ। इस संगठन की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ, और जिसका नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ, लेकिन यह लीग ऑफ नेशन असफल हो गया, क्योंकि जितने भी शक्तिशाली देश थे, जितने भी बड़े बड़े देश थे, ये लीग ऑफ नेशन के बात को नहीं मान रहे थे और इससे साफ इनकार कर दिया। और जिसका स्थिति ये आया कि 1939 आते आते पोलैंड जो था, जर्मनी जो था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध भी पूरी तरह से शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, ये 1939 से 45 के मध्य हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। इस युद्ध में दुनिया के लगभग सभी देश शामिल थे। दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े देश, जुझारू जो देश थे उस समय, पावरफुल देश थे, वो भी शामिल था। इनडायरेक्टली हम लोग का भारत भी देश शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध में इनडायरेक्टली शामिल था। इस युद्ध में बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ी संपत्ति की हानि हुई, जान माल की हानि हुई। फिर इस चीज को देखते हुए फिर अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने 51 देशों के सदस्यों के साथ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को एक संगठन की स्थापना किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया। उस संगठन में उस समय 51 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे और 51 देश का सदस्य बना था। लेकिन वर्तमान में अभी सदस्यों की संख्या 193 है। वर्तमान में अभी सदस्यों की संख्या 193 है। 193वां देश जो है सदस्य बनने वाला, वो दक्षिण सूडान है। यानी कि सबसे लास्ट में सदस्य बनने वाला दक्षिण सूडान है, जिसकी राजधानी जुबा है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहां पर है? जुबा पर है। और उस समय जब 45 में संगठन बन रहा था, उस समय मात्र 50 ही देश थे, और लास्ट में अभी सदस्यता लेने वाला देश, यानी 51वां सदस्यता लेने वाला देश पोलैंड था। और इसी तरह से अभी लास्ट में सदस्यता लेने वाला देश 193वां जो देश है, वो दक्षिण सूडान है, जिसकी राजधानी जुबा है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहां पर है? जुबा में है। अब देखिए, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क का ही एक व्यक्ति जो था, जिसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ने अपना 17 एकड़ जमीन इस संगठन के स्थापना के लिए अपना 17 एकड़ जमीन दान में दिया था। अब हम लोग का समझिए कि 1 एकड़ जो जमीन है, वो लगभग पौने चार बीघा जो होता है, 1 एकड़ जमीन में लगभग 4-5 बीघा होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो 17 एकड़ जमीन दिया है। तो 17 एकड़ जमीन में वो जॉन डी रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग बनाने के लिए वो जमीन दिया है, जिसमें 39 मंजिला बिल्डिंग बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना बिल्डिंग है? 39 मंजिला बिल्डिंग को बनाया गया है, और देने वाला दान जो है वो जॉन डी रॉकफेलर है। अब इसमें समझते हैं कि भाषा क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा जो है, 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबिक, चीनी, रसिया और स्पेनिश। लेकिन काम जो होता है उसमें केवल 2 ही भाषा पर ज्यादा काम होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। चूंकि पूरे विश्व का लगभग सभी देश इस संगठन में
सदस्य हैं, तो सभी देशों का भाषा को रखा जाए तो बहुत बड़ा लंजर पैदा हो सकता है। इस लेकर के जो मुख्य मुख्य भाषा था उसको लेकर के, यानी कि उसमें संगठन में 6 गो भाषा को रखा गया है, जिसमें केवल 2 भाषा ही कार्यरत हैं। इसी 2 भाषा से ज्यादा काम होता है, और ये 4 जो एक्स्ट्रा जो भाषा पढ़ रहा है इससे कुछ कम कार्य होते हैं। यानी 80% जो कार्य होता है वो अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में ही होता है, और 20% जो कार्य है वो अरबिक, चीनी, रसिया और स्पेनिश भाषा में होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हर संगठन का अपना अपना एक सिंबल होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक सिंबल होगा। इस सिंबल इसका क्या है इसको भी देखा जाए तो इसका ध्वज जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सिंबल जो है वो एक ध्वज है, और इसकी ध्वज की पृष्ठभूमि जो है हल्का नीला है, हल्का नीला है और सफेद रंग का है, जिसके दोनों तरफ जैतून की शाखाएं हैं। इस टाइप से जैतून की दोनों तरफ इस टाइप से शाखाएं हैं, जैसे यहां पर आपको सिंबल बता रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ ये वाला जो है ये जैतून की शाखा है, और इसके बीच में गोल एकदम बनाया हुआ है, और जिसमें पृथ्वी का मानचित्र है, पृथ्वी का, इसके बीच में पृथ्वी की नक्शा है, पूरे वर्ल्ड की नक्शा है, यानी इस बीच में पूरे दुनिया की नक्शा है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग इसकी प्रमुख अंग को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख अंग कौन कौन सी है, तो देखिए पहला जो है महासभा है।